ऊपर गिर के मुझे बनाए हैं। तो भाजपा की वही जनरल आज का दिन है कि बिहार में 7 यूनिवर्सिटी लालू यादव ने दिया, आज उसी बिलाल के पढ़े। यहाँ भाजपा के लोग जो भी है वो दलालियाँ करता है। कुछ दल के कुत्ते बहला के बुलाते हैं, आजा बबुआ थोड़ा हम भी बहल गए। हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, हमारा दुल्हा है, इनका दुल्हा ये नहीं है कि खाली ऐसे ही नगाड़ा बजाते हैं, दुल्हा नहीं बनाते हैं। दूसरे का टाल देगा। देश नहीं आया दूसरा देश वाला कौन है कि हमारा कहेगा कि युद्ध बंद करिए। निकम्मा प्रधानमंत्री। बिहार को सुधारने के लिए चिराग पासवान बनेंगे सीएम मुख्यमंत्री। अच्छा, भाजपा से सब मालूम है, मैं बाबा दादा बतावेलन जा जानला भैया, मैं जी जाने ले जा। नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है बिहार में हम निकले हैं और चुनावी यात्रा पर। अभी बिहार के बक्सर में है और बक्सर जिले में है और बक्सर का जो सदर विधानसभा है, आप देख सकते हैं ये चाय ठेका है और यहीं पर कुछ लोग मिल गए। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है किसका माहौल है, क्योंकि अभी जो यहाँ के विधायक हैं वो राजद और कांग्रेस की जो गठबंधन है उसी से वो विधायक हैं। लेकिन अब क्या है, अब तो चुनाव आ चुका है, लेकिन अब क्या माहौल है हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। बताएं, क्या नाम पड़ेगा? रामजी सिंह। क्या लग रहा है बक्सर जो सदर विधानसभा है उसमें क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है, वही पक्ष विपक्ष, एक और एनडीए की सरकार है, भाजपा जदयू और लोजपा, और दूसरे ओर वहीं राजद कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ती है। तो अभी तक तो जो है कांग्रेस के ही विधायक पिछले बार 3000 के आसपास से ये जीते हैं। तो कहा जा सकता है कि कांटे की लड़ाई रहेगी। बाकी बहुत कुछ क्लियर होगा जब सिंबल तय हो जाएगा कि कौन सीट से कौन लड़ रहे हैं। और चूंकि बिहार है तो आप लोग जानते हैं कि जाति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो किस पार्टी से किस जाति के उम्मीदवार आ रहे हैं, ये सब जब क्लियर होगा तब हम लोग जैसा व्यक्ति बता सकता है कि कौन भारी हो सकता है। ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें जो है प्रशांत किशोर भी आए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि नहीं जो है उनका दबदबा जी, प्रशांत किशोर जी बेहतर बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो वो प्रशांत जी को लोग कहेंगे कि हाँ अच्छा बोला था, अच्छा बात। लेकिन वोट देने की जब बारी आएगी तो अपनी जाति के अनुसार अपनी पार्टी का वो लोग चयन कर लेंगे। लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बिहार बदलाव मांग रहा है। कौन जाति के लोग? कौन जाति नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि बिहार के लोग, कौन जाति के लोग चिल्ला रहे हैं? हाँ, जो चिल्ला रहे हैं ना, और जो किनारे आके उनसे पूछिएगा, जात पूछिएगा, वो वोट अपनी जाति के अनुसार तय है। अच्छा जी, मतलब बिहार में बदलाव नहीं होगा, बस वो जाति के नाम पर ही वोट होगा। जो पढ़े लिखे और जाति से लोग ऊपर उठ रहे हैं तो उनकी संख्या कम है ना। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे प्रशांत जी या वैसे जो जाति से ऊपर सोचने वाले लोग हैं वो लोग देंगे, मतदान करेंगे, लेकिन उनकी संख्या कम है। और जब जाति का हवा चलता है तो अच्छे लोग उसमें बदल जाते हैं। हम लोग 17-18 सालों से सामाजिक जीवन में हैं, तो हम लोगों ने ये अनुभव किया है। हम लाख लोग कहेंगे कि हमको कि बेहतर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वोट देने की बारी आई तो जीती ना तो इनके देम तो हाउ जीत जाए, तो फिर लोग बदल जाते हैं। और फिर ध्रुवीकरण, वहीं 2 जगह ध्रुवीकरण हो जाता है। मतलब जाति के नाम पर ही इस बार भी वोट पड़ेगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति का लोग चुनाव करें, और आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से, बिहार के आम लोगों से, बक्सर के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति, किसी भी पार्टी से कोई बेहतर उम्मीदवार हो, आप मतदान कर दीजिए। लेकिन ऐसे लोग करेंगे नहीं। जाति के नाम, क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा? गोविंद प्रसाद जायसवाल। हाँ, थोड़ा सा खड़े हो जाइए सर। बताइए क्या माहौल है इस बक्सर में? भाजपा का माहौल है। भाजपा का कह रहे हैं लोग कि भाजपा इस बार नहीं आएगी, बदलाव चाह रही है बिहार की जनता। इस पर बदलाव हो जाएगी, भाजपा सरकार बना देगी। तो अभी भी तो भाजपा की ही सरकार है गठबंधन में। गठबंधन में है ना, अब ओरिजिनल में हो जाएगी। बिहार में भैया भाजपा की सरकार कभी नहीं बनी है और ना बनेगी। ना तो देख लीजिए 2005 से चुनाव हो रहा है, कभी भाजपा में कोई है वैकेंसी खुला है, कोई है सीएम पद का कैंडिडेट, तो बताइए कि ये सीएम बनने लायक है भाजपा के? कह रहे हैं कि नहीं बनेगा बदलाव। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि नए चेहरे को सीएम बनाई। जैसे दिल्ली
दिल्ली में, कौन है चेहरा? दिल्ली में, चेहरा बताइएगा तब ना। दिल्ली में कैसे दिल्ली में किसी को नया सबसे कम पार्टी वाले, सबसे कम विधायक वाले को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो नीतीश जी कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। आज 25 साल से चुनाव नहीं लड़ते हैं मुख्यमंत्री, आज सबसे छोटी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। बोलते हैं कि देश के सबसे बड़ी पार्टी है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई विजन नहीं है। क्या किया है? 20 साल से बिहार में इनकी सरकार है, भाजपा, और केंद्र में भी इनकी सरकार है। कुल में बीच में काम नहीं हुआ है। काम कहाँ हुआ है? अभी बक्सर देख लीजिएगा, आए दिन ट्रैफिक से जूझता है। बक्सर जिला 90 से बने हुए और 35 साल जिला हो गया, लेकिन यहाँ देख लीजिए कहीं भी ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए कहीं यहाँ ओवर ब्रिज है एक भी नहीं। यहीं पर खड़े हैं, सुनिए, यहीं पर खड़े हैं। ये भाजपा के यहाँ पर MP हमको लगता है लगातार 2-3 बार जीता है। और ये रोड देख लीजिए, ये रोड बने हुए हो गया 25 बरस। आई भी बना है नगेंद्र नाथ ओझा। इस शहर में बेस्यों का ज़्यादा जनसंख्या है। और लाइट देख लीजिए, अगर लोग ये देते हैं तो ये जाति के नाम पे देते हैं बीजेपी को वोट। ना तो देख लीजिए 25 बरस हो गया, ये रोड पे नगेंद्र नाथ ओझा बनाए हैं। MLC चुने गए थे वामपंथी के, एक बार वही बना है, आज तक नहीं बना है। तो क्या विकास हुआ है? हम तो जहाँ के हैं वहीं के निवास देखेंगे। ये बक्सर स्टेशन देखिए, इतना पूरा विकसित हो रहा है, पूरा भारत विकास में नंबर 1 पे हो गया है। जाकर स्टेशन का हाल देखिए। यहीं का केंद्रीय देखिए यहाँ से केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे थे और राज्य द्वारा भी स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे रहे, लेकिन बक्सर के दुर्दशा आज यहाँ स्थिति है कि अभी एक पैसे इमरजेंसी व्यवस्था कोई नहीं है। यहाँ इमरजेंसी के लिए या तो पटना जाना पड़ता है या तो बनारस जाना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था है। और यहाँ कई वर्षों से केंद्रीय विद्यालय के लिए जूझ रहा था, लेकिन सुने कि अभी हाल में केंद्रीय विद्यालय के नवानगर कहीं जमीन खोजा गया है। लेकिन समझ जाइए, एक विद्यालय के लिए जमीन नहीं मिल रहा था 25 वर्षों से। ये तमाम सारी समस्याएं बता रहे हैं लोग। पहले तो इनसे पूछना चाहिए कि शाहबाद में 4 विधायक इनका है, सांसद इनका, सांसद बड़ा होता है कि विधायक बड़ा होता है? बताइए, विधायक और सांसद इनका है। किस पार्टी के हैं? अरे सांसद विधायक से होगा है ना? अभी बने हुए हो गया ना, तो क्या किए वही बताए ना। एक साल रहा। ये बोल रहे हैं 4 विधायक, सरकार बड़ी होती है कि विधायक बड़े होते हैं? इधर अभी केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है, अपनी ये उपलब्धि गिनाए बिहार के लिए। ये जंगल आज का नारा देकर अपना काम भी नहीं गिनाते हैं। वही जंगल आज का देन है कि बिहार में 7 यूनिवर्सिटी लालू यादव ने दिया, आज उसी विद्यालय के पढ़े। अब किस यूनिवर्सिटी के पढ़े पूछे तो? देखिए, कहने का मतलब है, हम अभी बोल रहे हैं कि 4 विधायक और सांसद बक्सर में दूसरे दल का है, भाजपा का। जिस जगह है वहाँ जाके देखिए, कोई भी होता है। और भाजपा के बारे में आप खुद जानते होंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। यहाँ से 5-10 आदमी को छोड़ के, 5-10 आदमी छोड़ के लाइने से हर दुकान के पास चल जाइए। अगर ज्यादा नहीं औसत मिला तो अपना जूता निकालिएगा, हमको मारिएगा। हाँ, लाइने से सब दुकान पर सर्वे करते चले। कब से बोल रहे? इधर आइए। क्या बोले? क्या नाम? मेरा नाम चंदन कुमार है। यहाँ भाजपा के लोग जो भी है वो दलाली करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। इसके आगे कुछ नहीं। पूछ लीजिए, पूछिए किससे? हम वोट देंगे उसको ना बताएंगे, और इसके आगे क्या बताएंगे? छोड़ के लाइने से किसी भी जगह यही घूम के देख लीजिए। इसमें से गिन लीजिए। अभी तो है ही, आप अकेले 5-10 लोग
अभी ये 14 विधायक कौन है? 10 साल से कौन विधायक है? अभी सांसद कौन है? कहते हैं कि गिना लीजिए सब भाजपा का है। कौन सोचेगा? जनता ने वोट दे के बता दिया ये महागठबंधन के लोग हैं। जनता ले पूछिए, जनता ले पूछने आए हैं ना कि ये दलाल दिखाई दे रहे हैं। जनता है ना, ये लोग जनता है। दलाल है। कहने का मतलब यहाँ पे जो लोग छोड़ के नए चेहरों के पास जाइए, नए लोगों के पास कहीं जाइए और वहाँ जनसंख्या ले पता हम लोग का वोट अलग होगा, उन लोग का वोट अलग होगा। कहीं भी उठिए यहाँ से बिना बताए कहीं पहुँच जाइए, कहीं बिहार के कहीं कोना वहाँ पहुँच के किसी को नहीं बुलाए हैं, बताइए फिर कैसे कह रहे हैं कि जाके पूछ लीजिए? हमको बुलाए नहीं है। किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तेजस्वी यादव। हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। हमारा दुल्हा है, इनका दुल्हा ये नहीं है। ये खाली ऐसे ही नगाड़ा बजाते हैं, दुल्हा नहीं बनाते इन लोग। इन लोग किसी को देखेंगे कहीं नहीं मिलेगा, 2 सीट लेकर आए उसको मुख्यमंत्री बना देंगे और कहेंगे कि हम बहुत बड़का पार्टी है। पार्टी थोड़े नहीं है, इन लोग का कुछ नहीं है। केंद्र में सरकार चला रही है। अरे वोट अब देखिए ना कितना वोट कट गया। जैसे मेरा ही नाम कट गया है, अब उसका कागज लगाइए तो खोजिए कागज कहाँ कहाँ मिलेगा। आज इसी वोट पर ये लोग केंद्र में सरकार में है, राज्य में सरकार में है। आज उसी वोट को ये दरकिनार का है, इस वोट को नहीं मान रहे हैं। अभी 84-87 लाख वोट कटा। ये किसका वोट कटा? महागठबंधन को लोगों को चिन्हित करके किया जा रहा है। क्योंकि अभी जिस तरह से तेजस्वी और राहुल गांधी का जो यात्रा चल रहा है उसमें लाखों से लाखों लोग आ रहे हैं, वही भाजपा की रैलियों में कुर्सी खाली रहती है। तो जनता ने बता दिया ये लोग छटपटा गए, ये लोग छटपटा गए, इसीलिए ये लोग वोट काट रहे हैं। पूरा चिल्लाने का मौका देगा। यही बक्सर की जनता में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आए थे और जिला अध्यक्ष को निकाल दिए, वहाँ कुर्सी खाली थी, भीड़ नहीं था। तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला भैया कौन पार्टी को हटा दिया। पूछिए कौन पार्टी का है? राजद। हम भाजपा में है भैया, अभी लोजपा में ना है, बताइए कौन? छोड़िए ना, हम भाजपा में हैं। अभी लोजपा के ना कुछ है आप? पहले राजद में थे, उसके पहले भाजपा में थे, फिर वापस अपने घर आए। दल बदलू घर होता है, घर होता है, घर में लड़ाई होता है। आपके घर में भी होता होगा, पलटू ग्राम है, सबके घर में लड़ाई होता। राम कह रहे हैं लोग, तो हम बोल ही रहे हैं भैया, है आप। हर घर में लड़ाई होता है ना। आपके घर में भी होता होगा, कोई ऐसा घर नहीं है कि यहाँ लड़ाई नहीं होता है। तो लड़ाई के बाद क्या होता है, कुछ कुत्ते, कुछ दल के कुत्ते बहला के बुलाते हैं, आजा बबुआ। थोड़ा हम भी बहल गए तो साला सबसे बड़ा कुत्ता निकला। देखिए तो फिर वापस अपने घर भाग आए। बस बात खत्म। अभी ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं आप भाजपा में हैं? जी भाजपा में जी, आप लोजपा के हम भाजपा में हैं। आप लोजपा के लोग हम भाजपा में, नगर अध्यक्ष है आप। हम भाजपा में। देखिए अभी ये राजद में है, भाजपा के हैं। कारण भाजपा वाले कुछ दिया होगा तो चले गए होंगे, नहीं तो राजद के सच्चे मेंबर थे और दिन रात राजद के लिए काम करते थे। और हमको उम्मीद है कि फिर पुराने घर में इनकी वापसी होगी। मतलब फिर वापसी होगी आपकी? हाँ, फिर राजद में कि भाजपा में? भाजपा में। अच्छा जी, 3 बार बोल दिए भाजपा में, इस बार नहीं जाएंगे। अरे भैया ऐसे लोग तो डेली कहते हैं, जब कह रहे हैं कि डेली हमको घरे बदलना है। ये जानते हैं कोनो ऐसा पार्टी नहीं है, नहीं गए हैं। लोजपा में गए हैं, राजद में गए हैं, कोई नहीं है। वो लोग मेरे घर आके मेरे पैर पर गिर के मुझे बनाए हैं। कोई राजद
ये औकात है भाजपा की, पैर पकड़ के मेंबर बनाया जा रहा है, भाजपा के ये औकात है। भाजपा का बात कर रहे हैं, भाजपा का नहीं कर रहे हैं। पैर पड़ने भाजपा जब वो जाएगा तो नहीं जाएगा, इतना तो इनका बड़ा है। नगर अध्यक्ष फिर भाजपा में कैसे जाएंगे? इनका पैर पकड़ेगा भाजपा वाला तभी ना जाएंगे इनके यहाँ। आपकी बार मुद्दों पे जाएगा, मुद्दों पे। ये लोग कह रहे हैं कि आप किसी और पार्टी में भाजपा का नाम ले रहे हैं, अभी क्या झोल क्या है? देख लिए कि सब दल का स्थिति वही है। अच्छा, चुपचाप अपने घर आ जाइए, अभी वही दल है, घर में रहिए। इनके कहने भाजपा सही है आपके हिसाब? हाँ, एकदम 100%, 100%। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। बताइए चाचा जी, कहाँ नाम पड़ेगा? क्या लग रहा है इस बार जो है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार न बने। पनमा थूक लीजिए। बिहार में हो जाएगा। क्या में पानी मिलता है बिहार में? लोग फाइन नहीं लगता थूकने पर। बम्बे दिल्ली में जाएंगे वहाँ फाइन लगेगा, पानी यहाँ लोग खा कर थूक देते हैं। लेकिन गंदगी फैल रही है ना। हाँ, ये तो बात है, सही बात। और बोलिए क्या बताइए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का इस बार? तो नीतीश कुमार तो अभी उन्हीं के चल रहा है, क्या होगा? नीतीश कुमार का तो चल रहा है। फिर नीतीश कुमार? फिर वही ना विकास पुरुष है। विकास पुरुष है नीतीश? विकास पुरुष ना है, नहीं है। अभी बताइए, आप कह रहे हैं ना, अभी तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं अब जो है बदलाव होगा इस बार, और जो है मुख्यमंत्री इस बार तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं लोग। हो सकता है लेकिन चांस कम है। चांस कम, मतलब फिर से इस बार जो है एक बार फिर जो है चांस देंगे आप नीतीश कुमार? बिल्कुल, काहे नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे। चलिए, इनके हिसाब से नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। हाँ, आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या है? कैसा विकास जी? क्या विकास? अभी रोड बन रहा है, पीछे से टूट रहा है। अभी पुल का उद्घाटन नहीं हुआ तब तो पता चला पुल टूट गया। पुल टूट गया, कैसा विकास? हर विकास में इनका भ्रष्टाचार लिप्त है। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आए दिन ब्लॉक में आप चले जाइए, एक मामूली सा दाखिल खारिज कराने चले जाइए तो बिना चाहवा चढ़े 10,000 20,000 बिना चाहवा नहीं दीजिएगा, काम नहीं होगा। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये हम नहीं। ये आए दिन चैनलों पे दिखा रहा है, अभी पुल बना 10 दिन में गिर गया। ये हम नहीं, उनकी सरकार का। डेली अभियंता, कार्यपालक अभियंता खरबों खरब रुपया पकड़ा रहा है। आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, तो किसका पैसा है? जनता का ना पैसा है, घूस लिया है। जाइए थाना में FIR लिखवा लीजिएगा, बिना पैसा का लिख देगा। दाखिल खारिज कराने, कोई भी काम में बिना पैसा का कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी का काम होगा? नहीं होगा, नहीं ना उसके पास पैसा है। ओरिजिनल जमीन लिखवाइए, आप जाइए कहिए कि मोटेशन कर दीजिए फ्री में, जबकि उसका पैसा नहीं लगता है। लेकिन अभी जाइएगा तो पहले तो 2,000 था, 2,000 ले 3,000, 3,000 अब लग रहा है कि 5,000 हो गया है। एकदम खुलेआम है, ये सब लोग जानता है। जो कहेगा वो भी जानता है कहाँ देते हैं। हाँ, हकीकत है। भले मन से कह दे वो जाति का होगा, चाहे उनके फेवर का होगा नीतीश कुमार, चाहे भाजपा कह दे, चाहे कुछ कह दे। मतलब कुल मिला जुला के इस बार भी जाति के नाम पर ही वोट पड़ेगा बिहार में? हाँ, जाति का वोट पड़ेगा। अच्छा। और उसी में 10% होगा जिसको सत्ता बदलना है। 20 वर्ष हो गया, अब मुख्यमंत्री हो गए ना, तो ऐसा सरकार देखे क्या कहीं जो सब जिसका सबसे कम सीट रहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। इसका मतलब लूट होगा। कहीं भी देख लीजिए। तब चुनाव काहे लिए होता है? चुनाव काहे लिए होता है? फुल मेजोरिटी बनाया गया है ना। 5 गो दल मिल के आप मुख्यमंत्री बनिए, 10 गो दल मिल के, तो फिर वैसा चुनाव होने से क्या फायदा? अब जिसका सीट है 80 गो, उसको बोलिएगा चोर। आप जीते हैं 40 गो, वो बनेगा मुख्यमंत्री। तब तो ये संविधान का माने खत्म ना हो गया है। अब आप ही बताइए, 43 वाला मुख्यमंत्री है, 75 वाला का है तो बैकडोर में है। इस बार का बताइए, इस बार का इस बार सत्ता चेंज होगा, कोई भी आए। हम नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे चाहे, लेकिन सत्ता बदलेगी उनके हाथों से। अब बदलना भी जरूरी है। तो बता तो रहे हैं कि रोटी पक रही है, एक तरफ रोटी रहेगी, बता दिए, रोटी होगी नहीं, तो बता दिए दोनों तरफ उसको फुलाना पड़ेगा रोटी। तो वो बता दिए कि भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत से आने वाली। भाजपा नहीं आएगी भाई कभी। सुनिए, 2005 के बाद
भाजपा कभी है, कोई है ऐसा मुख्यमंत्री लायक, ना तो कोई किसी को प्रोजेक्ट करे। उसका काम, बीजेपी का काम है कि क्षेत्रीय दल को तोड़े, पहले उसको निचोड़ेगा और निचोड़ के खुद सत्ता में जाएगा। ना तो कहीं देखिए आ जाता है तो क्षेत्रीय दल को पहले मिलाता है 10 गो के। अच्छा ये बताइए, प्रशांत भी जाइए चाहे कहीं जाइए 10 गो दल मिलाएगा। अच्छा ये बताइए कि प्रशांत गाली भी सुनेगा उसी का और फिर उसी को मिलाएगा। यूपी में जाइए ना, ओम प्रकाश राजभर, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कौन गाली नहीं दिया है, लेकिन देखिए सत्ता के लिए उसको भी लेकर रख लिया। यही अमित शाह आया था बिहार में, बोला था कि आज के बाद तो वो जीवन में नीतीश कुमार के पास नहीं जाएंगे। और जैसे ही नीतीश कुमार गया, आइए आप तो बहुत बढ़िया आदमी है, ले लिया। तो इन लोग का काम दोगला बोले थे कि पूरे बिहारियों का डीएनए खराब है। अब तब पर भी मोदी जी झुककर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के आज पिछलगू बने हैं। तो बीजेपी आने वाली नहीं है, और आएगी भी तो कहीं ना कहीं किसी को पकड़ कर आएगी, अपने बलबूते नहीं आने वाली है। क्योंकि मोदी जी का जो कार्यकाल अभी केंद्र से लेकर अभी तक जो सरकार दिख रहा है, कहे कुछ 15 लाख रुपया आया, काला धन आया, बोले तो एक सिर कटने के बाद 10 सिर काटेंगे पाकिस्तानियों को। एक दिन नहीं टिक पाए, पूरा विदेश घूमते रहे मोदी जी, लेकिन जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो कितना देश उनके साथ आया, कितना दूसरे के कहने पर युद्ध टाल देगा। एक देश नहीं आया मोदी जी के साथ। दूसरा देश वाला कौन है कि हमारा कहेगा कि युद्ध बंद करिए? निकम्मा प्रधानमंत्री मिला आपकी बारे हमारे देश को। हम पापा बोल रहे हैं मोदी जी शांत हो जाइए। आज तक ऐसा हम लोग देश का कोई भी प्रधानमंत्री बना, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लेकिन ये कभी भी हमारे विश्व के मानचित्र पे हमारा प्रधानमंत्री नहीं झुका। लेकिन पहला ऐसा मोदी जी बने, झुक गए, हमारे देश का मान सम्मान झुका दिए। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर जी आए हैं इस बार बिहार में, तो वो कुछ कर पाएंगे? देखिए प्रशांत जी अभी नए नए हैं, अभी काम काज करे, अभी जनता उनसे उम्मीद नहीं है। अभी लड़ाई दो ही है, महागठबंधन और एनडीए। अच्छा। और लड़ाई कहीं नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले समय में महागठबंधन की जीत होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, लोग बता दिए तेजस्वी यादव। अब देख लीजिए, आनंद मिश्रा जी गए दूसरे दल में, फिर आ गए भाजपा में, तो यही हाल सबका होगा लास्ट में भाजपा में। अरे भैया एक ही हरा कर गया, एक ही है, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं। भारत में कोई पार्टी नहीं है इनके कहने के अनुसार, बीजेपी के आगे कोई पार्टी नहीं है। अभी आप रेप कीजिए और चले जाइए बीजेपी में, कल आप साधु बन जाइएगा, एकदम आपको एकदम मुकुट उकुट लगा कर और निकाल दिया जाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन देखे है ना, वैसे ही मतलब वॉशिंग पाउडर है भाजपा। हाँ, जाइए जिसे ना होता है उसमें डालिए और निकल के आ जाइए, भिगोड़े हो जाएंगे। ना हमको नहीं ना जाना, वैसे पार्टी में कहाँ जाएंगे हम वो काम किए हैं कि जाएंगे। गलत काम करने वाला उसमें जाएगा और उधर से सर्विसिंग होकर निकल के आ जाएगा। कभी झुकता नहीं है, जिसका ओरिजिनल है वो जाएगा कभी गलत काम करने वाला। जाति का मुखिया भाजपा कहाँ है जाति का मुखिया? उपेंद्र कुशवाहा। कहाँ है उपेंद्र कुशवाहा? कहाँ है कि उपेंद्र कुशवाहा है? उपेंद्र कुशवाहा तो है ना, तो वो मुखिया है जात के? मुखिया नहीं है, फिर भी तो है भाजपा। ना तो ऐसा है कहाँ कहीं कि इनके नाम का होगा, ये यादव जी होंगे तो उनका जात का ठेकेदार हो जाएगा। जात के ठेकेदार नेता थोड़े नहीं है, तो आपका भी है, तो आप सबको जायसवाल जी सबको भर दीजिए उसी में। आपका सबसे बढ़िया नेता रितु जायसवाल है, उनको कहीं नहीं भाजपा में डलवा लेते हैं। वो जायसवाल नहीं है, आप 2 बार से लड़ रही है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ी रितु जायसवाल, तो हारी हमको लगता है कि 30,000 वोट से। विधानसभा में लड़ी थी तो हारी थी 36 वोट से मात्र। तो ऐसे लोग हैं, अभी भाजपा में है तो सब लोग भाजपा में हैं। इनका क्या नाम है कि आप लोग भी आ जाइए, तो इनके जैसा हम लोग का चाल चरित्र नहीं है कि डेली पार्टी बदलना। पलटी वाला नीतीश कुमार है, उनके साथ साथ भाजपा वाले बन गए हैं कि जब मन तब इधर पलटी मारते रहिए, उधर पलटी मारते रहिए। इन्हीं लोग का काम है, इन लोग सिखाते हैं लेकिन कोई पढ़ता नहीं है इन लोग को, इन्हीं लोग इधर उधर पढ़ते रहते हैं। आप बता दीजिए कौन बनेगा फिर इस बार? क्या चीज? मुख्यमंत्री गजब, कई बार पूछेगा, जब पूछेगा तब हम लोग तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही है, इन लोग का मुख्यमंत्री नहीं है कोई। मैं तो पूछ लीजिए कौन बनेगा, बता दे नाम नाम बता दे, नाम बता दे। बता रहे 3 आदमी से आप पूछ रहे, इंटरव्यू ले रहे हैं। चिराग पासवान बनेंगे, बिहार को सुधारने के लिए चिराग
चिराग पासवान बनेंगे सीएम मुख्यमंत्री। अच्छा, भाजपा से? भाजपा से। राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान, चाचा जी ने सही बोला। सब इधर कोई नहीं चलेगा, ललटेन का जमाना गया। इधर कट्टर बीजेपी आएगा, कट्टर हिंदुस्तानी में हिंदू रहेंगे। यूनिवर्सिटी उसी ललटेन के यूनिवर्सिटी में आप आज भी पढ़ रहे हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी से हमने पढ़े ही नहीं है ना। एक नीतीश कुमार का अपना विश्वविद्यालय बताइए, नीतीश कुमार क्या किया है? बहुत कुछ किए हैं भैया, बहुत कुछ किए हैं, क्या व्यवस्था, बहुत कुछ किए हैं। विश्वविद्यालय लग रहा है आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए आपको नहीं पता है। बताइए, आप बताइए। हमको जानकारी है ना, तब ना बता देंगे। बताइए, आपको जानकारी नहीं इसलिए कर रहे हैं। नहीं, बताइए बताइए क्या क्या किए हैं। बहुत कुछ किया है। कौन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं पूछिए, कौन यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़े हैं। स्थापना किया है? अब कौन किया इसको हमको पता नहीं है। पता नहीं है, लालू यादव ने बनाया। क्या मालूम कर 7 लीजिए। यूनिवर्सिटी लालू यादव ने बिहार वासियों को दी है। क्या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी किसका है देख लो। पहले उस समय जो दलित पिछड़े जो खाट पे नहीं बैठे थे, आग से आग मिला के बात नहीं करते थे, वो लालू यादव ने दिया। सबसे बड़ा आत्मसम्मान दिया कि कहीं भी चौक चौराहे पे, ब्लॉक पे उन्होंने आवाज दी। फटा हुआ चप्पल पहन कर ब्लॉक में जाकर बीडीओ से बात करने लगा, वो लालू यादव ने जुबान दिया, जो ये हमारे नीतीश कुमार नहीं दे सकते। हाँ, नीतीश कुमार काम किए, उनका भी मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन जो जमाना था उस समय मान सम्मान और जुबान का, तो लालू यादव ने जुबान दिया। बताइए, आप कह रहे हैं कि लालू यादव के जमाना में बहुत कुछ होता था, रेप होता था, हर चीज होता था, बहुत कुछ होता था। आज उतना नहीं होता है। बंद है ना, यही नहर पे लोग जाते थे 8 बजे के बाद, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था लालू के जमाना से। कितना वर्ष हुआ बाबू अपना? 25 साल की उम्र हो गया। 25 साल से हम देख रहे हैं। सब पता बा, सब मालूम बा। मैं बाबा दादा बतावेलन जा, जानला भैया, मैं चीज जाने नहीं जा। ठीक है, बताइए। तेजस्वी यादव के पास विजन है काम करने का। उनको 17 महीना मिला, मोदी जी चिल्लाते रह गए 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, लेकिन तेजस्वी यादव 17 महीना में सरकारी 3 लाख नौकरी दिए थे। तो उसके छटपटाने से नीतीश कुमार छटपटाने लगे कि हमारी लोकप्रियता जा रही है। नौकरी कह रहे हैं दिए, नौकरी के लिए अब अधिकार है क्या? कोई नौकरी मिलेगा? नहीं, सही पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकरी मिलता है, अनपढ़ गवार को नहीं मिलेगा। इंडिया में पढ़ा लिखा नहीं लोग है, बहुत लोग हैं, नहीं लोग है। कितने मोदी जी नौकरी दी है? बहुत दिए हैं। कितने दिए मोदी जी? बोले थे 11 साल हो गया ना, 22 करोड़ नौकरी हुआ होता है। 10 लाख उनकी नौकरी गिना दीजिए, मोदी जी के 10 लाख नौकरी गिना दीजिए, किस विभाग में दिए हैं? किस विभाग में? लेकिन बिहार से, केवल बिहार से हमारे तेजस्वी, हमारे नेता, हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मात्र 17 महीना में 3 लाख 3.5 लाख नौकरी दे दी, वो भी सरकारी। तुरंत ज्वाइनिंग, हाथों हाथ गांधी मैदान में ज्वाइनिंग हुआ। गांधी मैदान में, ठीक है, आपकी बात सही है। उन्होंने दिया, आपने उनको बोला। नीतीश कुमार तो 20 साल थे। चलिए हम फिर बात करते हैं। अभी मैं बक्सर में था और बक्सर के सदर विधानसभा में लोगों से बात किया। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।